माता पिता के लिए ऑटिज्म से जुड़ी जरूरी बातें। प्लूटो के साथ एक यात्रा। प्लूटो से मिलिए एक होनहार, जिज्ञासु और बहुत ही अनोखा बच्चा जो दुनिया की छोटी छोटी चीजों में जादू ढूंढ लेता है। उसे अपनी खिलौने वाली कार के पहियों को घुमाना बहुत पसंद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मजेदार है, बल्कि इसलिए कि वह हरकत उसे सुरक्षित, अनुमानित और सुकून देने वाली लगती है। प्लूटो ऑटिस्टिक भी है और यह कहानी उसकी दुनिया में झांकने का एक छोटा सा झरोखा है। उन माता पिता के लिए एक गाइड जो बहुत प्यार करते हैं, जो समझना चाहते हैं और जो करुणा के साथ अपने बच्चे का साथ देना चाहते हैं। इससे पहले कि हम क्या करें और क्या न करें पर बात करें, हमें पहले प्लूटो की जगह खुद को रखकर देखना होगा। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये बस दुनिया को अनुभव करने का एक अलग तरीका है, जहां आवाजें तेज हो सकती हैं, भावनाएं गहरी हो सकती हैं और बदलाव बहुत ज्यादा भारी लग सकते हैं। जो दूसरों के लिए छोटी बात लगती है, जैसे एक तेज पंखा या सोने के समय में हल्का सा बदलाव, वह प्लूटो के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। प्लूटो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन उसका सफर हमें याद दिलाता है कि प्यार, धैर्य और सही जानकारी के साथ उठाए गए कदम सब कुछ बदल सकते हैं। जानकारी ही शक्ति है। आप ऑटिज्म को जितना ज्यादा समझेंगे, आप अपने बच्चे की उतनी ही बेहतर मदद कर पाएंगे। जब प्लूटो के माता पिता ने सेंसरी सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता के बारे में जाना, तो सब कुछ बदल गया। अचानक आने वाली तेज आवाजें उसे परेशान कर देती थीं, खासकर किराने की दुकानों में। लेकिन जब वे समझ गए कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने उसे फिर से सुरक्षित महसूस कराने के तरीके ढूंढ लिए। ऑटिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक किया जाए। आपका बच्चा टूटा हुआ नहीं है। प्लूटो अपनी मुस्कान खो देता था जब दूसरे उसे खुद जैसा होने से रोकने की कोशिश करते थे, जैसे जब वह खुशी में अपने हाथ फड़फड़ाता था। लेकिन जब उसके पिता को समझ आया कि हाथ फड़फड़ाना प्लूटो का खुद को संभालने का तरीका है, तो सब कुछ बदल गया। प्लूटो को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसके परिवार ने उसका साथ देने का तरीका बदल दिया। सभी बच्चे शब्दों से नहीं बोलते, कुछ इशारों से बात करते हैं, कुछ उपकरणों के जरिए और कुछ चित्रों के जरिए। प्लूटो को बोलने में देरी है, इसलिए उसके माता पिता ने एक पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम शुरू किया। अब जब उसे जूस चाहिए होता है, वह बस एक तस्वीर वाला कार्ड दे देता है और वह छोटी सी तस्वीर एक मजबूत आवाज बन जाती है। कभी कभी व्यवहार भी बातचीत का एक तरीका होता है। मेल्टडाउन कोई बदतमीजी नहीं है, ये एक संदेश है। जब प्लूटो अपने कान ढकता है, तो वह जिद्दी नहीं बन रहा होता। वह कह रहा होता है, ये बहुत तेज है। ये पूछने के बजाय कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, हमें पूछना चाहिए, वह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। प्लूटो को एक ही प्रकार की दिनचर्या से सुकून मिलता है। तयशुदा दिन प्लूटो को सुरक्षित और नियंत्रण महसूस करने में मदद करते हैं। हर शाम वह एक ही जैसा प्यारा रूटीन फॉलो करता है। दांत ब्रश करना, अपनी पसंदीदा डायनासोर की किताब पढ़ना और समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए सो जाना। ढांचा उसे बांधता नहीं है, ये उसे सहारा देता है। बदलाव मुश्किल होता है। अचानक मिला सरप्राइज भारी पड़ी सकता है, यहाँ तक कि डरावना भी। एक बार बिना किसी योजना के चिड़ियाघर जाने पर प्लूटो को मेल्टडाउन हो गया था। वह जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा था, उसे बस पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगली बार उसके माता पिता ने उसे तस्वीरों और एक काउंटडाउन टाइमर के साथ तैयार किया और सब कुछ आसान हो गया। तैयारी से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे अपने आसपास की दुनिया के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। चुभने वाले कपड़े, तेज रोशनी, तेज आवाजें, यहाँ तक कि तेज गंध भी उन्हें परेशान कर सकती है। इसलिए प्लूटो के माता पिता ने एक सेंसरी फ्रेंडली माहौल बनाया। बिना टैग वाली शर्ट, हल्की रोशनी, नरम बनावट और सेंसरी ब्रेक लेने की जगह उसे सुरक्षित और शांत महसूस करने में मदद करती है। सेंसरी समस्याएं असली होती हैं। बच्चे को जबरदस्ती शोर, भीड़ और भारी जगहों पर धकेलने से वे मजबूत नहीं बनेंगे। इससे सिर्फ उनका डर बढ़ेगा। एक बार एक जन्मदिन की पार्टी में प्लूटो पूरी तरह से चुप हो गया था।
लेकिन शांत कमरों में, हल्की रोशनी में और कम लोगों के बीच उसने आखिरकार इतना सुरक्षित महसूस किया कि वह उस पल का आनंद ले सके। आराम से ही भरोसा बनता है। विशेष रुचियां सुपर पावर होती हैं। प्लूटो 100 से ज्यादा डायनासोर प्रजातियों के नाम बता सकता है और उस जुनून को नजरअंदाज करने के बजाय उसके माता पिता उसका इस्तेमाल उसे गणित, पढ़ना और यहाँ तक कि सामाजिक कौशल सिखाने में करते हैं। जब बच्चे किसी ऐसी चीज में गहराई से उतरते हैं जिसे वे प्यार करते हैं, तो वे सिर्फ खेल नहीं रहे होते, वे बराक रहे होते हैं। जिसे कुछ लोग सनक कहते हैं, वह अक्सर बच्चे की खुशी होती है, उनका सुकून, उनके आत्मविश्वास का रास्ता। जब प्लूटो को अनदेखा किया गया तो उसका उत्साह गायब हो गया। लेकिन जब किसी ने पूछा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तो वह तुरंत खिल उठा। किसी के जुनून को कभी बंद मत करो, उसका जश्न मनाओ। ये रुचियां भटकाव नहीं हैं, ये सीखने के रास्ते हैं। साफ तौर पर तारीफ और प्यार से दिया गया बढ़ावा बच्चों को सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराता है। प्लूटो को हर बार एक स्टिकर मिलता है जब वह अपने सोने के समय का रूटीन पूरा करता है और उसे अपने चार्ट पर लगाना बहुत पसंद है। सरल और खास प्रोत्साहन बहुत दूर तक साथ निभाता है। सख्त अनुशासन सिखाता नहीं है, ये डराता है। टाइम आउट, चिल्लाना, सजा, इनमें से कुछ भी बच्चे को यह नहीं दिखाता कि क्या करना है। ये केवल उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है। जब प्लूटो ने एक बार हताशा में हाथ चलाया तो उसके माता पिता चिल्लाए नहीं, उन्होंने उसे अपनी भावनाओं को समझने में मदद की। व्यवहार ही संचार है। प्रतिक्रिया देने से पहले सुनना सीखें। घुलना मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए प्लूटो के माता पिता दबाव नहीं डालते, वे मार्गदर्शन करते हैं। वे मिलने जुलने का तरीका खुद करके दिखाते हैं, छोटी छोटी बातचीत का अभ्यास करते हैं और आगे बढ़ने के हर छोटे कदम का जश्न मनाते हैं। विकास धीरे धीरे होता है और प्यार से होता है। स्वीकार किए जाने के लिए प्लूटो को हर किसी की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। आंखें मिलाने के लिए मजबूर करने से वह घबरा गया। मदद मिलने के बजाय वह और सिमट गया। लेकिन जब उसके माता पिता ने जुड़ने के उसके अपने तरीके का सम्मान किया तो वह स्वाभाविक रूप से खुल गया। जुड़ाव हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। बच्चों को अपने तरीके से जुड़ने दें। आपको यह सब अकेले नहीं करना है। प्लूटो के परिवार को समुदाय में ताकत मिली। माता पिता के समूह, थेरेपिस्ट, शिक्षक जो ऑटिज्म को समझते थे। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये एक परिवार की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ऑटिज्म छुपाने वाली चीज नहीं है। आपका बच्चा दयालुता और सुविधाओं के साथ दुनिया का हकदार है। एक पारिवारिक समारोह में प्लूटो शांत रहने के लिए स्टिमिंग करता है। पहले कुछ लोग घूरते थे, लेकिन उसकी माँ ने बस इतना कहा, वह बस खुद को संभाल रहा है। और अचानक सब समझ गए। अपने बच्चे को अपनी जगह बनाने दें, पूरी तरह और खुलकर। एक खुशहाल बच्चे के लिए एक खुशहाल माता पिता का होना जरूरी है। प्लूटो की माँ सांस लेने, स्ट्रेच करने और रिचार्ज होने के लिए समय निकालती है और यह उन्हें प्यार और धैर्य के साथ पेश आने में मदद करता है। अपना ख्याल रखना स्वार्थी होना नहीं है, ये जरूरी है। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप अपने बच्चे का भी ख्याल रखते हैं। थकान और निराशा से किसी का भला नहीं होता, आप मायने रखते हैं। प्लूटो तब खिलता है जब उसके माता पिता शांत, आराम किए हुए और समर्थित होते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी शांति, आपकी खुशी, वे आपके बच्चे की दुनिया का हिस्सा है। एक गहरी सांस ले, मदद मांगे, बिना किसी पछतावे के आराम करे। आज प्लूटो अब भी अपने हाथ फड़फड़ाता है जब वह उत्साहित होता है। वह अब भी अपनी कारों को लाइन में लगाता है और अब भी डायनासोर के बारे में अंतहीन बातें करता है। लेकिन अब वह खुलकर हंसता भी है, सुरक्षित महसूस करता है और जानता है कि उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया जाता है। यही लक्ष्य है, पूर्णता नहीं, नॉर्मल होना नहीं, बल्कि खुशी, सुरक्षा और पहचाना जाना कि आपका बच्चा वास्तव में कौन है। आप अकेले नहीं हैं, आपका बच्चा अकेला नहीं है। प्लूटो की तरह वे एक ऐसी दुनिया के हकदार हैं जो उन्हें स्वीकार करे। जोर से हाथ हिलाना, चुपचाप घूरना, मजबूत जुनून और वह सब कुछ। प्यार को अपनी ताकत बनाएं,
समझदारी को अपना मार्गदर्शक बनने दें और अपने बच्चे को चमकने दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे हैं। प्लूटो अब भी फड़फड़ाता है, अब भी अपनी कारों को लाइन में लगाता है, अब भी डायनासोर के बारे में बात करता है। और यह सुंदर है क्योंकि उसे प्यार मिलता है, उसे अपनाया गया है और वह सुरक्षित है। अलग होने का मतलब टूटा हुआ होना नहीं है। आपका बच्चा उन तरीकों से बहुत होनहार है जो वास्तव में मायने रखते हैं। प्यार को अपनी राह बनाएं। ऐसी और कहानियों और ऑटिज्म गाइडेंस के लिए ऑन्टोबस 07 को फॉलो करें।